हालात जिस तरीके के प्रदेश के अंदर बने हुए हैं उसे लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आपको दे दें, जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक जारी है। तो होटल फेयर माउंट में ये बैठक फिलहाल हो रही है। विधायक दल की बैठक में सीएम अशोक गहलोत, इसके अलावा अविनाश पांडे, सुरजेवाला मौजूद हैं। बुलाने के बाद भी सचिन पायलट जो है बैठक में नहीं पहुंचे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सचिन पायलट से लगातार बातचीत कर रहा है। और आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें, जहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं दूसरी बैठक की, विधायक दल की ये बैठक लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। महत्वपूर्ण यह है कि लगातार सचिन पायलट से बातचीत यहां पर की जा रही है। अपडेट जो है उसके मुताबिक लगातार प्रियंका गांधी खुद सचिन पायलट से बात कर रही हैं, लेकिन सचिन पायलट का अड़ियल रवैया लगातार जारी है, जिनकी तरफ से किसी भी तरीके से अभी तक उन्हें मनाने में पार्टी कामयाब नहीं हुई है। मनोहर बिश्नोई, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, दिल्ली में आखिर क्या कुछ अब हो रहा है? क्या कुछ कोशिशें किसी और नेता की तरफ से वहां पर की जाती हुई नजर आ रही हैं? मानेसर क्या कोई पहुंचेगा, कोई बात होगी? देखिए सुमित, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें भाजपा का भी अब रोल नज़र आने लगा। चूँकि जिस तरीके से जयपुर में भाजपा के नेता जो बैठक कर रहे हैं उसमें आपको एक अपडेट दे दूं कि ओम माथुर जो भाजपा उपाध्यक्ष हैं दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, और वे भी भाजपा की जो सक्रियता है जयपुर में उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जो कांग्रेस में जो घटनाक्रम चल रहा है पूरा सियासी घमासान, उस पर नज़र बनाए हुए, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात बनती है तो बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। अगर फ्लोर टेस्ट की भी बात आती है तो भी तैयारी कर रही है, और दूसरे एंगल से भी किसी तरीके से कोई बात होती है तो उसके लिए भी तैयारी कर रही है। उसके लिए अब दूर बैठ करके बीजेपी देख रही है। ये तो हो गया बीजेपी का एंगल। दूसरा, कांग्रेस के अंदर चल रहा घमासान वो अब चरम पर है, और जो जैसे कि जानकारी मिल रही है कि वार्ता का दौर लगातार जारी है। तो सीनियर नेता सचिन पायलट के साथ में लगातार वार्ता कर रहे हैं, और जो तो किसी फॉर्मूले पर जो है एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, और लगातार प्रयास जारी है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से जयपुर में जो एक विधायक दल की बैठक शुरू हुई और बैठक चल रही है उसमें सचिन पायलट के जो साथी विधायक है वो नहीं पहुंचे, सचिन पायलट भी नहीं पहुंचे। उसके बाद पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, पार्टी के सीनियर नेता वहाँ जयपुर में मौजूद है, उसके इस विधायक दल की बैठक में उनकी राय मशवरा के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे का कदम, आगे की रणनीति बनाई जाए। और जो जिस तरीके से सचिन का जो रुख है और उनके साथियों का जिस तरीके से बगावती तेवर है उसको ठीक करने के लिए, पार्टी टूटे नहीं उसके लिए क्या करना चाहिए, वो तमाम जो विकल्प है उस ढूंढने की कोशिश करेंगे। और तमाम विधायकों से भी सलाह मशवरा किया जाएगा, और सीनियर नेता आपस में बैठ कर ये तय करेंगे कि आगामी रणनीति क्या होगी, और जो नहीं उपस्थित हुए विधायकों के बारे में क्या फैसला लेना है। आलाकमान के साथ बात करके, राहुल और प्रियंका के साथ में बात करके, सोनिया गांधी के साथ बात करके ये तय करेंगे कि जो विधायक नहीं पहुंचे विधायक दल की बैठक में उनके बारे में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष का रोल भी आएगा, और असेंबली में जिस तरीके से जो फ्लोर टेस्ट होने की बात आ रही है उसमें अपोजिशन भी होगा, और जो सत्ता पक्ष है उसका और अध्यक्ष का, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक नया जो है एक नई चीज़ निकल के आएगी। क्योंकि जब वहाँ संवैधानिक चीज़ें सामने आ जाती है, वहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं वो पार्टी लाइन से हटकर होती है, और पार्टी में जिस तरीके पार्टी की व्हिप होती है, दोनों पार्टी व्हिप जारी करेगी, उसमें नंबर्स का गेम होता है, और नंबर्स में वोटिंग में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग होती है या फिर जो उनके सत्ता पक्ष के पक्ष में वोटिंग होती है। जैसा कि नंबर से पता चलता है कि सत्ता पक्ष के पास में पर्याप्त बहुमत के नंबर है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जो आशंकाएं जताई जा रही है कि सचिन पायलट के जो बगावती तेवर है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ में जो यहाँ मौजूद विधायक है, इतने विधायक और हो सकते हैं जो वहाँ पर जो जयपुर होटल में बैठे हैं वहाँ पर भी कुछ लोग उनके शामिल हैं। तो अब ये है कि आलाकमान के तमाम नेता फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि समझौते का फॉर्मूला क्या हो सकता है, और सुलह कैसे हो सकती है, और पार्टी को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है। जी, क्योंकि लगातार खबर ये सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में मध्यस्थता कर रही हैं। आखिर उनकी तरफ से कुछ ऑफरिंग्स की गई हैं, उनके बारे में कोई जानकारी है कि क्या ऑफर जो है वो पार्टी की तरफ से किया जा रहा है इस पूरे प्रकरण में, कि सचिन पायलट जो है वो साथ आ जाएं? मनोहर, सुन पाए आप मुझे? समित जी,
अगर सुन पा रहे हो मनोहर, तो हम समझना चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से कि सचिन पायलट जो हैं जिस स्थिति में आ चुके हैं वो ना बने, पार्टी के साथ रहें क्योंकि पार्टी को भी उनकी ज़रूरत है, इसके लिए क्या ऑफर किया जा रहा है? देखिए, पार्टी सूत्रों के अनुसार जो फॉर्मूला तय हो सकता है उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं कि अब जिस तरीके सचिन पायलट ने शर्त रखी है कि अशोक गहलोत के साथ स्टेट में काम नहीं करना चाहते, इसका मतलब साफ है कि वे चाहते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहे या फिर खुद मुख्यमंत्री बने। एक फॉर्मूला ये। दूसरा ये है कि आलाकमान ये तय कर ले कि जो विधायक जो संख्या है, जिस तरीके से जो 17-18 विधायक सचिन पायलट के पास में बताए जा रहे हैं और 104 विधायक उनके पास में, अशोक गहलोत के पास में, तो विधायक और इन आपस में बंटवारे से तय किया जाए तो जो फॉर्मूला तय होना वो तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस फॉर्मूले के बाद में ये तय होता है कि जब सचिन पायलट को क्या सेंटर में ला करके यहाँ पर कोई महासचिव का पद दे करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जाए, या उनके सहयोगी हैं उनको, जो साथी विधायक है उनको अधिक से अधिक मंत्री बनाए और जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनमें उनके कार्यकर्ताओं को जगह दी जाए और प्रदेश अध्यक्ष उनकी मनपसंद का बनाया जाए। इन तमाम जो है फॉर्मूले पर बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी रास्ता रहा कोई निकलती हुई नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल जो वार्ता का दौर है वो जारी है और लगातार जयपुर और दिल्ली के बीच में वार्ता जारी है और सीनियर नेता आपस में वार्ता कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो वहाँ विधायक दल की बैठक चल रही है वहाँ पर भी संबोधन हो रहा है सीनियर नेताओं का, और जो विधायक है वहाँ पर मौजूद उनसे भी राय मशवरा किया जा रहा है। उसके जो ये बैठक हो जाएगी उसके बाद सीनियर नेता मिलकर के ये तय करेंगे कि जो उपस्थित नहीं हुए हैं नेता उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए और उनके बारे में क्या फैसला किया जाए। ये तमाम चीज़ें अटकलें वहाँ जो जयपुर में चल रही है उसका रिएक्शन सीधा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सुमित, अभी तक किसी नतीजे पर जो है पार्टी पहुँचती हुई क्या नज़र आ रही है इस पूरे प्रकरण में? एक वक्त जो है वो इतना बीत चुका है, एक पूरा सियासी जो संग्राम है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। स्थिति यह है कि जिसमें यह कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, वो है या वो नहीं है, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। अलग अलग जिस तरीके के पॉइंट सामने आ रहे हैं, रेज हो रहे हैं, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद क्या किसी ठोस निर्णय पर पार्टी पहुंची है? बातचीत के विकल्प खुले रखे जाएं, इसके बारे में बात की जाए, ये ठीक है, लेकिन पार्टी के जहन में आखिर चल क्या रहा है अब? देखिए, जिस तरीके कांग्रेस जो लोकतांत्रिक तरीके से जो कांग्रेस में ही ये संभव हो पाता है कि इस तरीके से बगावती तेवर करो और उनसे वार्ता करो और फिर अगर कोई सुलह बनती है तो पार्टी में वापस सम्मान के साथ में उनको स्थान दिया जाए। तो ये कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से, और जब से ये पार्टी बनी उसके बाद से लगातार ऐसे मनमुटाव और ऐसे खींचतान होते रहे हैं और उसके बाद में समझौते भी होते रहे। कांग्रेस पार्टी एक इस तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस का अपना कहना है कि हमारा ये लोकतांत्रिक तरीका है, किसी की नाराज़गी है तो वो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो नाराज़गी है इस तरीके से पहली बार नज़र आ रही है कि एकदम बिल्कुल बगावती तौर अख्तियार करके और पार्टी को सीधा चैलेंज किया जा रहा है और आला कमान को भी, और जो स्टेट जो पार्टी की जो सरकार है अपनी, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है पार्टी के लिए। इसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम नेता है वे चिंता इस बात की कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के साथ रहें, इस बात को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। और हो सकता है एक जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक दल की बैठक के बाद उन विधायक जो उपस्थित नहीं हुए उन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए और जो अगला रास्ता है वो निकालने के लिए उनके लिए दरवाजे एक बार और खुले रखने के जो है विकल्प पर बात की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो नोटिस दिया गया उसके बावजूद वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए विधायक, तो उन विधायकों के साथ में पार्टी सख्ती ना दिखा करके एक बार और मौका दें और पार्टी फॉर्म पर बात करने के लिए उनको अवसर दिया जाए और जो उनकी बात है वो रखने और सुनने के लिए उनको मौका देने की कोशिश हो सकती है। जी सुमित, क्योंकि अगर हम सिचुएशंस को यहाँ पर देखें, सचिन पायलट की उतनी मजबूत स्थिति नजर नहीं आती है, लेकिन मनोहर इसके बावजूद भी बात करने की कोशिश हो रही है। पार्टी को आखिर कहां लगता है कि एक सेटबैक उसके लिए हो सकता है कि अगर सचिन पायलट साथ नहीं आते हैं? कितना नुकसान पार्टी को होगा अगर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो? देखिए सुमित, अभी एक सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो वार्ता का दौर है वो आखिरी स्तर पर चल रहा है और उसमें सचिन पायलट को साफ तौर से ये कह दिया गया है कि
आप पहले सबसे पहले विधायक दल की जो बैठक है उसमें उपस्थित होइए और उसके बाद जो है आपकी सारी बातें सुनी जाएगी और पार्टी फॉर्म पर जितनी आपको शिकायत है, जितनी सारी बातें आपकी सुनी जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको पार्टी के आदेश के अनुसार, नियम के अनुसार व्हिप जो जारी किया गया है, आपको वहाँ पर विधायक दल की बैठक में उपस्थित होना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए कांग्रेस में दरवाजे बंद किए जा सकते हैं और आपने जिस तरीके से बगावत की है उसके आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा साफ संकेत देने की जानकारी अभी तक मिल पा रही है। जो विधायक दल की बैठक चल रही है वहां जो है वो सचिन पायलट को अब यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि आखिरी दौर की बातचीत है और तमाम चीजों को लेकर उन्हें जो भी अपनी बात रखनी है वो पार्टी फोरम पर रखें। और सबसे पहले जो व्हिप जारी किया गया है विधायकों को लेकर, वो वहां पर पहुंचे विधायक दल की बैठक में, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं होटल के अंदर, जहां पर विधायक जो हैं, जो समर्थन में है यहाँ पर अशोक गहलोत के, वो मौजूद हैं। मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। सुशांत पारिक भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो पल पल की जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। सुशांत, कोई अपडेट अभी फिलहाल वहां पर? देखिए, अपडेट यही है कि विधायक दल की एक जो बैठक जिसकी बात हम कर रहे थे उस तरीके से शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के साथ उनके बीच में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं विधायकों के साथ एक एक करके। कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता हैं वो चारों नेता अभी कमरे में हैं। वो कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट के साथ, जिसका जिक्र मनोहर ने किया कि अंतिम दौर की वार्ता, उसको लेकर वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा एक पटरी जो है उसको वापस पटरी पर ला सके बातचीत को, और सचिन पायलट से कोई एक ऐसा इशारा मिले कि हाँ मैं विधायक दल की बैठक में आऊँगा, या फिर एक नया समय जो है वो दिया जाए ताकि एक बार फिर से बैठक बुलाई जाए। उसके बाद ही वो इस बैठक में आएंगे, बैठक में आने के बाद आगे की जानकारी देंगे। लेकिन इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सभी विधायकों की जो राय है वो अशोक गहलोत के फेवर में है। सभी कह चुके हैं कल के प्रस्ताव में भी, आज की चर्चा में भी, कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमारा विश्वास है, हम अशोक गहलोत के साथ हैं। समर्थन पत्र भी वो दे चुके हैं। ऐसे में जब बातचीत चल रही है सचिन पायलट, तो कोई फॉर्मूला लगता नहीं कि अभी निकलने वाला है। जब तक सचिन पायलट आकर बातचीत नहीं करेंगे, यहाँ करें या दिल्ली में करें, तब उससे पहले कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत के कैंप के बीच की दूरियां कम की जा सके। लेकिन अपने अपने कैंप के दावे दोनों जगह ठीक हैं। जो सचिन पायलट कैंप है उनके नेता कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा आंकड़ा है कि हम सरकार जो है एक तरीके से अल्पमत में ला चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर गुलाबचंद कटारिया के हम बयान को सुने तो उनका बयान काफ़ी कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा कि हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट के पास आंकड़ा कितना है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए कटारिया ने इनकार किया है कि अभी हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट के पास जो आंकड़ा भाजपा को चाहिए वो आंकड़ा सचिन पायलट के पास अभी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में अब सचिन पायलट इस पूरी सिचुएशन को कितना लंबा खींचते हैं, जितना लंबा खींचेंगे सचिन पायलट की स्थिति उतनी ही विकट होती जाएगी, क्योंकि अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती तो उनके पास होगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता लगातार विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि अगर ज़रूरत महसूस होती है तो प्रियंका गांधी भी कुछ विधायकों से बात कर सकती है, सचिन पायलट से बात कर सकती है। वो आखिरी एक तरीके से कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बातचीत से सचिन पायलट से लग नहीं रहा है कि हाल फिलहाल कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। एक जिसकी आशंका बार बार जताई जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भले ही नंबर्स वहां नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक उनके यहां पर फिलहाल कनेक्शंस में हो सकते हैं, जो उन्होंने दावा किया। और एक नंबर भी उन्होंने इससे पहले कहा था, वो तस्वीरों में तो हालांकि नजर नहीं आया। क्या यहां पर अगर विधायक पूर्ण तरीके से अपना समर्थन अशोक गहलोत को दे देते हैं, उसके बाद क्या कोई विधायक यहां अगर छिटकते हैं तो कानूनी लिहाज से क्या उनकी वैधता बचती है? उसके बाद क्या फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट पर अगर जाती हैं तमाम सिचुएशंस, तब सरकार को कोई नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आएगा? ऐसी कोई परिस्थितियां जो है क्या बन सकती हैं सुशांत? देखिए, विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप जारी हुआ, लेकिन पायलट कैंप उस व्हिप को भी नहीं मान रहा है। पायलट कैंप का कहना है कि व्हिप केवल और केवल जब सदन चल रहा हो
उस समय उसकी वैधानिकता होती है। ऐसे में यहाँ गैर हाजिर वो नहीं है, तो वो लीगल तौर पे उनका दावा ये है कि हमारे खिलाफ एक्शन पार्टी नहीं ले सकती। लेकिन अगर इस बैठक के बाद अगर फिलहाल जो है एक तरीके से कहें सरकार सुरक्षित रहती है, फ्लोर टेस्ट की स्थिति आती हो या राजभवन में परेड करानी हो, उसके बाद भी संभावना रहती है कि ऐसा खतरा फिर से बना रहे, क्योंकि अगर पार्टी इनकी सदस्यता खत्म नहीं करती है तो सचिन पायलट कैंप के जो विधायक हैं या सचिन पायलट जो हैं वो बगावती तेवर फिर से अपना सकते हैं। ये सिचुएशन बनी रहेगी। अगर उनकी मेंबरशिप जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता ही जो है वो खत्म कर दी गई, उसके बाद जो आंकड़ा फ्लोर का बसता है उसमें फिर बहुमत साबित करने की चुनौती अशोक गहलोत के पास होगी। लेकिन उसके लिए भी सचिन पायलट के पास 30 से ज़्यादा जो है विधायक हों, कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर भाजपा आए। लेकिन उसके उलट अगर अशोक गहलोत को जो जानने वाले जो जानते हैं, जो समझते हैं उनकी राजनीति को, उनका मानना है कि अशोक गहलोत ने उसका भी जुगाड़ कर लिया। अशोक गहलोत के संपर्क में निश्चित तौर पर भाजपा के कई विधायक होंगे जो समय आने पर इधर वोट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी अशोक गहलोत ने प्लान बी पे काम शुरू कर दिया होगा। लेकिन फिलहाल आंकड़ा अशोक गहलोत के फेवर में भले ही बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन सरकार को बचाने का जो आंकड़ा है वो अशोक गहलोत के पास है। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं बैकफुट पर जो है वो सचिन पायलट आते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि जब तक उनकी तरफ से कोई फॉरवर्ड स्टेप जो है वो नहीं लिया जाता है, तभी तक सिचुएशंस जो है वो काफी हद तक क्लियर नहीं होंगी। मनोहर, क्या सचिन पायलट जो है वो इस वक्त अपने लिए अब एक बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं? क्योंकि जिन कंडीशंस का वो जिक्र कर रहे हैं वो नंबर कम से कम उनके पास नजर नहीं आ रहा है। देखिए सुमित, जिस तरीके से सचिन पायलट का जो अड़ियल रुख है वो अभी जारी है, तो उससे साफ होता है कि जो जो पार्टी आला कमान के तमाम नेताओं ने जो प्रयास किए वे नाकाफी साबित हुए और उनका भी कहना नहीं माना। लिहाजा तमाम जो नेता हैं वे ये कह रहे हैं कि अब कार्रवाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उनको इस साफ तौर से कहा गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि आप पहले फ्लोर टेस्ट से बातचीत बाद में करिए, पहले आप जो व्हिप जारी हुआ है पार्टी विधायक दल की बैठक है वहाँ पहुँचिए। अगर बैठक में नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो बात दूसरी होगी। अगर बैठक में पहुंचने के बाद आपकी बात सुनी जाएगी, तमाम जो चीज़ें हैं पार्टी फॉर्म पर आपसे चर्चा की जाएगी, लेकिन आप तमाम नेताओं को दरकिनार करके और सभी लोगों को बात नहीं मान करके केवल अपने ही रुख पर अड़े हुए हैं। ये पार्टी सिद्धांत में नहीं चलता है। पार्टी सबसे बड़ी होती है, पार्टी के साथ काम करना होता है। अगर पार्टी के साथ आप विचारधारा में साथ नहीं देना चाहते हैं और बगावती तौर जारी रखना चाहते हैं और व्यक्तिगत हित के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, पार्टी का भी अहित कर सकते हैं, तो आप उसके लिए पार्टी भी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी कार्रवाई करे कैसे। जैसे ही ये विधायक दल का व्हिप वाली जो बात आती है, ये पार्टी नियम में आती है कि नहीं आती, पार्टी के संविधान में आती है कि नहीं आती, और पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो उनकी विधायकी बचती है या नहीं, और जो पार्टी से अगर वो निकल जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो विधायकी जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर संवैधानिक चीज़ें भी इसमें मायने रखती है, इसमें कोर्टबाजी भी हो सकती है। कुल मिलाकर अभी जो पूरा सीन है वो पूरा साफ नहीं है। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि पार्टी ने एक ये तय किया और यहाँ आला कमान से एक भी मैसेज गया है कि विधायक दल की जो बैठक आप कर रहे हो उसमें बैठक में जो विधायकों की राय के बाद ये साफ कर दिया जाए और स्ट्रिक्ट एक नोटिस दिया जाए जो विधायक यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं और सचिन पायलट सहित जो भी विधायक मौजूद नहीं है उनको नोटिस दे करके कानूनी कार्रवाई के लिए एक संकेत दिया जाए। अगर वो उस नोटिस का जवाब देते हैं और नहीं भी देते हैं तो उसके बाद पार्टी उस नोटिस के आधार पर, नोटिस के जवाब के आधार पर आपके खिलाफ जो है विधायकों के खिलाफ बगावत किए हुए हैं कार्रवाई कर सकती है। ऐसा अभी तक की जानकारी में आ रहा है और ये बैठक खत्म होने के बाद में शायद ब्रीफ में ये बताया जा सकता है। जी क्या सुशांत, जिन विधायकों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि जो यहाँ पर सचिन पायलट के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके लिए इस विधायक दल की बैठक के बाद नोटिस जारी हो जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पे नोटिस जारी होने की अब संभावना है और इससे भी आगे जाके पार्टी कोई कड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि सिचुएशन जो है अब इस स्टेज पर आ चुकी है कि अब पार्टी को ये दिखाना होगा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भले ही वो पार्टी के अध्यक्ष हों, डिप्टी सीएम हों, क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है। अगर आज इस तरह की बगावत को पार्टी सही ढंग से हैंडल नहीं कर सकती तो आने वाले दिनों में फिर हो सकता है चुनौती दूसरी जगहों पर भी इसी तरह की सामने आए।
सचिन पायलट कैंप के जो वहाँ पे उनके साथ सरदार शहर के जो विधायक हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए। वो जब चुनाव में या प्रचार के लिए आए थे तब उनके क्षेत्र में उन्होंने कहा था कि मैं कुंभाराम लिफ्ट जो है उसका काम शुरू करवाऊंगा, लेकिन वो काम आज तक शुरू नहीं हुआ। हमारा मकसद विकास के एजेंडे को लेकर जो है वो सचिन पायलट के साथ रहना है। सचिन पायलट को वो सीएम देखना चाहते हैं, ये उनकी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कुछ जो मसले हैं वो क्षेत्रीय हमारे विधानसभा क्षेत्रों में कामकाज नहीं होने को लेकर भी हैं। इसी तरह से मुरारी लाल मीणा का ट्वीट हमने देखा, वो भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की लीडरशिप में हम काम नहीं करना चाहते। या विश्वेंद्र सिंह जिस तरीके से शायराना अंदाज में लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो है कुछ नहीं बोलूं या बोलूं तो सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई है कांग्रेस के नेताओं के लिए। क्योंकि अगर इस तरह से रमेश मीणा भी हम उनको भी नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी कल कहा कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। तो बड़े नेता सचिन पायलट के पास कुछ हैं, आप कह सकते हैं बड़े चेहरे हैं, कुछ युवा चेहरे हैं। एक तरह की कोशिश है कि सभी को साथ लेने की। लेकिन अगर पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेती है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में जो हुआ, राजस्थान में भी वही जिस राह पर स्थिति जा रही है, पार्टी आपकी विधायकी चली जाती है, उसके बाद फिर आप किस तरीके से आगे स्थिति को डील करेंगे? क्योंकि उससे पहले आपको भाजपा से कोई डील करनी होगी, या फिर आपने मानस बना लिया कि हमें एक अलग से दल बनाना है, हमें फिर से सड़कों पर उतरना है, संघर्ष करना है, और आगे सिचुएशन किस तरह से रहती है उसमें हमें, और उसके लिए भी कितना स्कोप है सुशांत, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप क्या उस स्थिति में हैं कि आप इन हालात के बीच में खुद के लिए एक सर्वाइवल सिचुएशंस को जो है तलाश सकें तीसरे मोर्चे के तौर पर, या फिर एक जो उम्मीद आपने जो है विपक्ष के साथ लगाई थी उसमें आपको वो साथ जो है मिल पाता है नहीं, जिसकी चांसेस कम इस वक्त नंबर के लिहाज से बेहद कम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सचिन पायलट कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि बैठक जो है इस वक्त चल रही है विधायक दल की, उसके बाद नोटिस विधायकों के लिए जो बागी यहां पर विधायक हो गए हैं सचिन पायलट के साथ, वो नोटिस जो है उन्हें जारी कर पार्टी जवाब ले सकती है और उससे भी आगे बढ़कर कार्रवाई यहां पर की जा सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपके पास अपडेट के लिए मैं आता रहूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे।